photon of energy h nu is observed by free electron of metal having work function w is less than h nu, then फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन w प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। यानी कि जो एनर्जी है मेरी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए वर्क डन से, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन इमिट करवाना है तो, राइट। तो उन्होंने बोला वर्क फंक्शन, उन्होंने एच न्यू इज द एनर्जी, यानी कि एच न्यू इज ग्रेटर देन वर्क डन, यानी कि एच न्यू ग्रेटर देन है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन उसकी के मैक्स मिनिमम भी होनी चाहिए कि मिनिमम इतनी एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो बाहर जा सके, जस्ट इसके पास में होगा तो वो एनर्जी, और कई बार एनर्जी लॉसेस भी होते हैं ड्यू टू कॉलिजन, ठीक है। तो क्या अब द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, क्या जस्ट मैंने बोला जस्ट जैसे मेरे को चाहिए इतनी थी, जैसे 240 मुझे चाहिए जूल पर एटम, किलो जूल पर एटम चाहिए थी, और बट मैंने जस्ट दी 241, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं, वो एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, अप्रोक्सीमेशन 0, तो वो वहां से निकल ही नहीं पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट विथ ए काइनेटिक एनर्जी एच न्यू इज नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला लॉस भी होता है एनर्जीज का, तो कॉलिजन की वजह से और अदर हीटिंग की वजह से उसमें लॉसेस भी होंगे। Either the electron does not come out or it comes with a kinetic energy, ये भी एक प्रॉपर आंसर नहीं है। It may come out with a kinetic energy less than इससे, मतलब लेस देन का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी क्या होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब इतनी होनी चाहिए थी लेकिन ड्यू टू लॉसेस काइनेटिक एनर्जी इनसे कम होगी, एच न्यू माइनस वर्क डन। ये क्यों लिख रहे हैं हम, ड्यू टू लॉसेस जिसमें कॉलिजन भी होता है। तो अब क्या ये डी जो स्टेटमेंट है इज द मोस्ट करेक्ट, इट मे कम आउट, वो आ भी सकता है विथ ए काइनेटिक एनर्जी लेस देन एच न्यू माइनस डब्ल्यू, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू माइनस डब्ल्यू होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन्होंने इक्वल बताया था, तो लॉसेस की वजह से काइनेटिक एनर्जी वो इतनी नहीं हो सकती ना, तो डी इज द करेक्ट।